हरिओम। आज हम पूर्व काल यानी सतयुग द्वापर आदि में किए जाने वाले अश्वमेध यज्ञ का वर्णन करें। अश्वमेध यज्ञ एक कठिन कार्य था। यह यज्ञ धन धान्य से परिपूर्ण तथा सैन्य शक्ति से संपन्न एक सार्वभौम राजा ही कर सकते थे। इसके लिए वेदज्ञ ब्राह्मण, जो वेदों के ज्ञाता हों और व्याकरण सहित 6 अंगों के ज्ञाता हों, ऐसे ब्राह्मणों का चयन किया जाता। अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां 2 वर्ष पूर्व की जाती और इसका आरंभ प्रायः वसंत ऋतु अथवा ग्रीष्म ऋतु में किया जाता। ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा भी वसंत में इसको ज्यादा किया जाता। एक वसंत ऋतु में शुभ मुहूर्त पर एक सुंदर और हृष्ट पुष्ट अश्व का चयन किया जाता और उस अश्व को 1 वर्ष के लिए अन्य वृद्ध अश्वों के साथ सेवकों और सैनिकों की निगरानी में छोड़ दिया जाता और इस 1 वर्ष में राजा प्रायः नदी किनारे यज्ञ की भूमि तैयार करवाता। वहां पर अनेकों भवनों का निर्माण किया जाता, जिसमें राजा के मित्र राजा, उनके सेवकों, उनके अश्व गज आदि के रहने का प्रबंध, ब्राह्मणों के रहने का प्रबंध, आने वाले सहस्रों अतिथियों के रहने का प्रबंध तथा उनके भोजन आदि के भंडारण किए जाते। अगला वसंत ऋतु आने पर एक विशाल यज्ञ उन वेदज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता और फिर उस अश्वयज्ञ अश्व को तालाब के जल में नहला करके, उसे सजा करके और उसके ऊपर एक जय पत्र लगाकर अनेकों राजकुमारों और सैनिकों के देखरेख में 1 वर्ष विचरण के लिए छोड़ दिया जाता। यह सार्वभौम होने का परिचायक था। वह अश्व 1 वर्ष तक जिस भी राज्य में जाता वो स्वच्छंद घूमता। यदि कोई उसे पकड़ता या रोकता तो उसके साथ उस राजा को युद्ध करना पड़ता। और जब यह अश्वमेध यज्ञ अश्व 1 वर्ष विचरण करता, इतने पीछे राजा के राज्य में नित्य हवन होते। राजा के संबंधी राजा, मित्र राजा, ब्राह्मणों को बुलाया जाता और वहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार सहस्रों अतिथियों का आमंत्रित किया जाता और उस पूरा वर्ष नित्य प्रति उसमें हवन होते और उसके पश्चात कहीं नट अपना कला का प्रदर्शन करते, कहीं नृत्य और संगीत होता, कहीं मंत्रोच्चार होते, कहीं ब्राह्मण शास्त्रार्थ करते, कहीं महिलाएं पहेलियां बूझती। इस प्रकार पूरा वर्ष उस राज्य में उत्सव होते रहते और उस 1 वर्ष जितने भी अतिथि आते थे, उनकी सेवा के लिए जो सेवक रखे जाते थे, उनको विशेष निर्देश दिया जाता था कि कोई भी किसी भी प्रकार से अप्रसन्न नहीं होना चाहिए, सबको प्रसन्न किया जाए, भक्ष्य पदार्थों से, निवास से, अनेकों कारणों से, और उनको कभी भी दुर्मन से कोई वस्तु ना दी जाए। कोई भी असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष उधर उत्सव होते रहते, अश्व विचरण करता रहता। अगले वसंत पर वह अश्व जब लौट करके उस राज्य में वापस आता, तब उस राज्य में 3 दिन तक लगातार हवन होते। प्रथम दिवसीय यज्ञ को अग्निष्टोम यज्ञ कहा जाता, या इसे चतुष्टोम भी कहा जाता। द्वितीय दिवसीय होने वाले यज्ञ को उक्थे नाम दिया गया और तीसरे दिन होने वाले यज्ञ को अहोरात्र कहा जाता।
इस प्रकार जब पहले दिन उसमें यज्ञ होता तो एक विशाल यज्ञ का आयोजन होता जिसमें सहस्त्रों ब्राह्मण भाग लेते और उस यज्ञ के पश्चात एक सोने से मढ़े हुए यूप पर उस अश्व को बांध दिया जाता। उसके साथ 2 और अश्व बांधे जाते और अनेकों सैकड़ों यूपों के साथ अन्य पशु भी बांध दिए जाते। और उस प्रथम रात्रि राजा की रानी उस अश्व की अर्चना करके और स्वयं भी शुद्ध होकर के उस पूरी रात उस अश्व के साथ निवास करती। दूसरे दिन प्रातःकाल वह रानी शुद्ध होकर के उस अश्व को भी नहलाकर सजाकर 3 बार तलवार से उसका स्पर्श करती। उसके पश्चात उस यज्ञीय अश्व को 2 अन्य अश्वों के साथ एक रथ में जोता जाता और रथ में जोतने के पश्चात उस अश्व की बलि दी जाती। उसकी बलि से यज्ञ में हवि की जाती। तीसरे दिन अहोरात्र यज्ञ होता और इस यज्ञ के पश्चात अनेकों और यज्ञ होते जिनमें ज्योतिष्टोम, आप्तुर्याम, विश्वजित आदि अनेकों यज्ञ। ये सभी यज्ञ अश्वमेध यज्ञ के उत्तर काल में किए जाते और जब यह यज्ञ भी पूर्ण हो जाते तब राजा ऋत्विजों को उनकी इच्छा अनुसार जो मांगे जितना मांगे उतना धन, धान्य, रत्न, हीरे, स्वर्ण आदि उनको दान दे। जितनी भी राजा की संपत्ति है या अन्य राजाओं के द्वारा लाए गए उपहार हैं वे राजा सभी ब्राह्मणों और याचकों को दान कर दे। जब सभी ब्राह्मण याचक प्रसन्न होकर के दक्षिणा से प्रसन्न होकर के राजा की जयकारे लगाते हुए वहां से जाते तब यह यज्ञ संपन्न माना जाता। और जब यह यज्ञ संपन्न हो जाता ये सैकड़ों वर्ष की गई तपस्या के समान फलदायी होता। इसके पश्चात राजा की मनोकामनाएं पूर्ण होती। राजा के लिए स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त हो जाता। इस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण करना साधारण राजाओं के बस की बात नहीं थी। सामान्य राजा ये यज्ञ नहीं कर पाते थे। हरि ओम।